हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग क्लास 11th का काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कबीर दास जी द्वारा रचित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनकी लाइन को देखते हैं कि कबीर दास जी ने क्या कहा है। तो ये लिखते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने इस पूरे सृष्टि को बनाया है और जो इस संसार के हर प्राणी मात्र के अंदर समाये हैं। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग जानते हैं और उन्हीं का नरक होगा जो ईश्वर को एक नहीं जानते, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वह लोग वास्तविकता को नहीं जान पाए, इसलिए वह आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं और उन्हीं को नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि एक ही हवा है और एक ही पानी है और सब में एक ही प्रकाश समाहित है, अर्थात इस संसार के हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति रूप में समाया है और एक ही मिट्टी है और उससे कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं और एक ही कुम्हार मिट्टी को एक साथ मिलाता है, अर्थात वो एक साथ मिट्टी को सानता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। आगे कहते हैं कबीर दास जी कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके भीतर को आग को नहीं काट सकता है, इसी प्रकार शरीर नष्ट हो सकता है परंतु उसके भीतर की आत्मा अमर है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है और परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में समाया हुआ है। भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो लेकिन वह सबके अंदर समाहित है। ठीक है, आगे की लाइन है कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि भौतिक संसार को देखकर जगत लालच में है या संसार माया की जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। और हे मनुष्य, अगर तुम निडर रहोगे, निर्भय रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो हम भी अब निर्भय हो गए हैं और ईश्वर के दीवाने हो गए हैं और इसलिए हम तुम्हें इस राह पर चलने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम जिस राह पे चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। और अगर तुम भी संसार के सभी मोह माया को त्याग कर इस राह पे चलोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे और निडर होकर जीवन जियोगे और लास्ट में क्या होगा कि तुम प्रभु भक्ति में लीन हो पाओगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा परमात्मा एक ही है, ये अलग नहीं है। फिर तुम इन सबको अलग अलग भागों में नहीं बांटोगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन को हम इनके देखेंगे क्या है कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, देखो यह संसार पागल हो चुका है, इनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। जो लोग इनको सही बताते हैं उससे ये लोग मानने को दौड़ते हैं। ठीक है, जो लोग इनको सही मार्ग चलने की प्रेरणा देते हैं उसे ये लोग मानने को दौड़ते हैं और जो लोग झूठ बताते हैं उसको ये लोग आसानी से मान लेते हैं और उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो हे संतो देखो, ये जग पागल हो चुका है, ये जग बुद्धि से हीन हो चुका। ठीक है, आगे की लाइन है कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी हम देखे हैं जो नियम और धर्म का पालन करते हैं और सुबह उठकर प्रातः काल में स्नान करते हैं, लेकिन इन सब का क्या फायदा जब ये लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों और मूर्तियों को पूजते हैं। इनके अंदर तो कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ये आत्मचिंतन नहीं करते हैं, खुद से कुछ नहीं सोचते हैं, बल्कि ये पत्थरों और मूर्तियों को पूजते हैं और इनके अंदर थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, आगे की लाइन है कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना,
कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञान है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो बहुत से पीर औलिया को देखा है जो कुरान को नियमित पढ़ते हैं और वह अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं और वह लोग वही उपाय बताते हैं जो वह जानते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते तो दूसरों को खुदा के बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन को हम देखेंगे क्या है कि आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी लोग जो ध्यान मुद्रा में आसन लगाकर बैठे हैं आडंबर करके, उन्हें कुछ नहीं पता, उनके मन में सिर्फ अहंकार भरा हुआ है। लेकिन जो और क्या होता है कि कुछ लोग पीपर और पत्थर को भी पूजते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा करके वो अहंकार में रहते हैं और ईश्वर को वो भूल जाते हैं, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं सोचते, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। और आगे कहते हैं कबीरदास जी कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना और साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग तो टोपी और माला पहनकर माथे पर अनेक प्रकार के तिलक लगाते हैं और वह साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं और अपनी आत्मा के बारे में ही कुछ नहीं जानते। इनको थोड़ा भी आत्मज्ञान नहीं हो पाया है। ठीक है, इनको थोड़ा भी क्या आत्मज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना आपस में दो लरी लरी मुँह मर्म न काहू जाना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि हमें राम प्यारे हैं और तुर्क लोग कहते हैं कि हमको रहीम प्यारे हैं और दोनों लोग ही क्या होता है लास्ट में कि आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ईश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर को नहीं जान पाते क्योंकि इनके अंदर आत्मज्ञान ही नहीं है, तो ये ईश्वर को क्या जानेंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन को हम देखेंगे कि घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में पाखंडी गुरु भी हैं जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं, लेकिन इन्हें अंदर संसारिक माया का अभिमान रहता है, इनके अंदर संसारिक माया का अभिमान भरा हुआ पड़ा है और ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही अज्ञान में डूबे हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं और जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें पछताना पड़ेगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा और ये ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ये सब ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं, इन्हें हम कितना समझाएं कोई बात ही ये नहीं मानते, इन्हें ये पता ही नहीं कि ईश्वर बड़े ही सहजता से मिल सकते हैं, लेकिन ये तो फालतू ढोंग करने में पड़े हुए हैं और लास्ट में इनको ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ आज। थैंक यू।